अपनी बिजी सी लाइफ में समय निकाल के थोड़ा सा टाइम अपने सपनों को भी देना चाहिए, ताकि बुढ़ापे में हम लोग बैठ के ये ना बोलें कि काश। हेलो गाइस, राधे राधे भाई सबको। और जैसे थंबनेल देख के सबको पता चल ही गया होगा कि अभी मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। हम लोग जा रहे हैं बाइक से। कोशिश करेंगे कि एक दिन में इस ट्रिप को हम लोग कंप्लीट कर लें। और मेरे इस चैनल की ये सबसे पहली वीडियो है। बैग वैग पैक मैंने कर लिया है, बस निकल रहे हैं। और शेड्यूल टाइम से मैं लगभग 1 घंटा लेट भी हूँ, तो जल्दी करके निकलते हैं। बाइक अभी बस निकालनी है। मैंने एक काम करना है, वो रखे हुए हैं बाइक के डीबी किलर। और बाइक में मैं डीबी किलर लगा रहा हूँ, क्योंकि दूर जा रहे हैं तो रिस्क नहीं ले सकते बिल्कुल भी। तो फटाफट से डीबी किलर इंस्टॉल करते हैं बाइक के अंदर, और फिर उसके बाद निकलते हैं। और एक छोटा सा हम लोग वीडियो बना लेते हैं कि बाइक जो है वो डीबी किलर के साथ कैसा साउंड कर रही है और डीबी किलर के बिना कैसा साउंड कर रही है। तो भाई अभी बाइक में डीबी किलर नहीं लगे हुए, डीबी किलर यहाँ पे रखे हुए हैं, दोनों डीबी किलर ये रखे हुए हैं और डीबी किलर दोनों ही हटे हुए हैं। तो एक बार साउंड सुनते हैं बाइक की विदाउट द डीबी किलर, और फिर उसके बाद डीबी किलर के साथ साउंड सुनेंगे। बाइक अभी हमारी न्यूट्रल में नहीं है। ठीक है, बाइक को न्यूट्रल कर लिया। तो ये मेरा रीज़न है डीबी किलर लगाने का, क्योंकि डीबी किलर के बिना ना बाइक जो है बहुत लाउड हो जाती है। तो मैं एक बार रेव करता हूँ। तो फटाफट से डीबी किलर इंस्टॉल करते हैं और फिर हम लोग निकलते हैं आगे के लिए। तो वही अभी मैंने बाइक में डीबी किलर लगा दिया है। एक बार डीबी किलर के साथ बाइक की आवाज़ और सुन लेते हैं। तो भाई ये आवाज़ है बाइक की विद द डीबी किलर। आप कंपैरिजन आप खुद नोटिस करो। बाइक अभी भी कोई भी पॉप नहीं कर रही है, यानी पटाखे वाली आवाज़ अभी कोई नहीं मार रही है। तो थोड़ा सा सेफ है अभी ये डीबी किलर के साथ। तो चलो जी, फाइनली हम लोग निकल गए हैं अभी। बैग में थोड़ा सामान हो गया था कुछ ज़्यादा ही, तो बैग भाई मैंने बांध लिया पीछे। अब बांध तो लिया है, देखते हैं कितना ड्यूरेबली ये बंदा है, थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। और काफ़ी लंबा ट्रैवल करना है। और टाइम हुआ है 2:04, यानी कि लगभग 2 बजे हम लोग निकल गए अभी। देखते हैं कितनी देर में कितना ट्रैवल हम लोग कर पाते हैं और कितना नहीं, पता चलेगा। गांव से निकल जाएं, थोड़ा सा पेट्रोल भी नहीं है अभी बाइक में, पेट्रोल फुल करा लें। और जीटी का एक बहुत बड़ा इशू है इसका टैंक साइज़। एक तो क्या ही माइलेज देती है ये बाइक, माइलेज भी बहुत कम है और ऊपर से टैंक साइज़ भी। तो टैंक का ध्यान रखना पड़ेगा, पेट्रोल टाइम टू टाइम फिल कराते रहना पड़ेगा। बाकी निकले हैं अभी, देखते हैं कैसा रहता है सब। तो वही अभी अभी हम लोग निकले हैं शामली से थोड़ा सा आगे, और बस रास्ते में ही है। लगभग 200 किलोमीटर चल लिए हैं, 200 से थोड़ा सा ऊपर। अभी ब्रेक लिया है और बाइक का पेट्रोल पूरा 200 किलोमीटर पे उसने दोबारा से रिज़र्व दिखा दिया है। और पेट्रोल डला है कुछ 9.5 लीटर। 9.5 लीटर में चली है 200 किलोमीटर के समथिंग। तो अगर एक मैं रफ़ कैलकुलेशन करूं तो लगभग गाड़ी जो है अभी बाइक जो है मेरी वो दे रही है लगभग 20 का एवरेज दे रही है, 20 का दे रही है प्लेन्स में। और टाइम लग गया है काफ़ी 200 किलोमीटर कवर करने में। मेरे को लगभग 2.5 घंटे लग गए हैं। घर से चले थे 2:04 पे और अभी हो गया है 4:30। तो 2.5 घंटे में 200 किलोमीटर कवर हुआ है। एक गलती हो गई कि मैं थोड़ा शामली वाले रोड पे आ गया। वो वाला रोड थोड़ा सा कंजेस्टेड है, क्राउड थोड़ी सी ज़्यादा रहती है उस रोड पे। तो ठीक है अभी बाकी। ये तो हेलमेट देखो भाई, पूरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी पेट्रोल पंप पे रुका हूँ
पेट्रोल कराया है बाइक में, टैंक फिर से फुल कराया। अभी हेलमेट का ये पूरा मिरर अच्छे से साफ़ करूँगा फिर से और निकलते हैं आगे। अभी जो रोड कंडीशन है, अगर ऐसी ही रोड कंडीशन रही तो आई थिंक मैं 1 घंटे में हरिद्वार पहुंच जाऊंगा। हरिद्वार यहाँ से पूरा एग्जैक्ट दिखा रहा है मेरे को 101 किलोमीटर, तो 101 किलोमीटर लगभग मैं पहुंच ही जाऊंगा 1 घंटे में। और अभी मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया है, तो ब्रेक भी लेते हैं और निकलते हैं आगे। पहले तो हेलमेट साफ़ करता हूँ और पीछे खड़ी है अपनी बाइक, वहाँ पे वो खड़ी, तो पहले हेलमेट साफ़ करते हैं और फिर बाइक दिखाता हूँ। तो हेलमेट कर लिया है मैंने साफ़, और ये खड़ी अपनी बाइक। मैंने बैग बांधा कुछ ऐसे बाइक के पीछे, एकदम टाइट से बांध दिया है यहाँ से। तो बैग तो एकदम स्टेबल हो गया है, ठीक है। चलते हैं अब आगे। और बाइक लग रही एकदम ज़बरदस्त। अगर ट्रिप दिखाऊं मैं मीटर में तो पता नहीं यहाँ से विजिबल है या नहीं है। ट्रिप ए हो गया है 202.3 किलोमीटर। और एज़ यूज़ुअल जीटी की ये जो मीटर वाला जो इशू है, ये टैंक अभी मैंने फुल करा लिया और अभी भी मीटर रिज़र्व ही फ्लिप कर रहा है। तो जीटी के मीटर में इशू है, लेकिन जितना मैंने तेल डलाया है अभी बाइक में पेट्रोल, और जितनी बाइक चल गई है उस हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो अभी फ़िलहाल बाइक लगभग 20 का एवरेज दे रही है, 20 से थोड़ा सा ज़्यादा, ऑन एन एवरेज मान लेते हैं 20 का एवरेज दे रही है। अभी लगी है मेरे को प्यास, तो रास्ते में काफ़ी जगह पे गन्ने वगैरह और जूस वाले दिख रहे थे, तो अभी चलते हैं और जूस पीते हैं गन्ने का। डीबी किलर लगाने के बाद ऐसे मज़े तो नहीं आते हैं इतने, जीटी बढ़िया साउंड करती है तभी मज़े आते हैं, बाकी ठीक है। और यहीं सामने ही मेरे को गन्ने के जूस वाले दिख रहे हैं, यहाँ पे बढ़िया अपना गन्ने का जूस पीते हैं और फिर आगे चलेंगे। भाई एक बड़ा ग्लास बनाना। जूस वूस पी लिया है अभी हम लोगों ने और चलते हैं भाई। हरिद्वार है यहाँ से 100 किलोमीटर। अभी अपनी बाइक चल गई है 202.7। टैंक करा लिया है फुल और 1 घंटे का है मेरा कि 1 घंटे में हरिद्वार पहुंच जाऊंगा। सड़कें बहुत अच्छी हैं यहाँ पे, अगर सड़कों की कंडीशन ऐसी ही रही तो 1 घंटे में हरिद्वार पहुंच जाऊंगा। पता नहीं भाई पीछे क्या इशू हुआ था, पुलिस वालों ने कुछ गाड़ी वालों की चाबी वाबी छीन रखी थी। खैर तो ठीक है, सही चल रहे हैं और हरिद्वार से आगे ही निकलेंगे, ऋषिकेश से भी आगे निकलेंगे। देखते हैं अब यहाँ से आगे जो ट्रैवल करने में मज़ा आएगा, क्यों? क्योंकि हमको मिलेंगे अच्छे व्यू और रात भी होने को है। वैसे तो अभी टाइम क्या हुआ है, टाइम हुआ है 5:50, टाइम तो है लेकिन अंधेरा हो जाएगा जल्दी ही। तो हमको कोशिश करनी है थोड़ा सा ब्रेक लेके और थोड़ा ट्रैवल ज़्यादा करना, ताकि मॉर्निंग में हमको कम ट्रैवल करना पड़े। नहीं तो यही करेंगे हम अभी, हम ब्रेक कम लेंगे और ट्रैवल ज़्यादा करेंगे। अभी देखिए मैंने गोरिल्ला, इनफील्ड की गोरिल्ला। तो गाइस फाइनली अब दिख गया है हम लोगों को हर की पौड़ी का ऐसा लेबल बना हुआ। तो यहाँ से हर की पौड़ी है नज़दीक ही। अभी रुके हैं रेड लाइट पे, निकलेंगे आगे और
अब मज़ा आएगा भाई, अब मज़ा आएगा बाइक चलाने में, क्योंकि अब हम पहुंच जाएंगे पहाड़ों में। तो पहली बार पहाड़ों में बाइक से, तो इसका थोड़ा फन ही अलग रहेगा। चलते हैं भाई अपनी बाइक लेके। ये देखो गाइस, राइडर जा रहे हैं। तो अच्छा लगता है जब किसी दूसरे राइडर को देखते हैं ना, तो वो काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है। और ये देखो जी, एकदम खूबसूरत सा जो व्यू है यहाँ का, एकदम ही अलग है। तो भाई यहाँ पे आया है वाई पॉइंट एक, तो यही है। इधर से अगर मैं राइट की तरफ अगर चला जाता हूँ तो वो ऋषिकेश सिटी के अंदर जाता है, और मैं लेफ्ट से होते हुए निकलता हूँ तो एक तरीके से बाईपास है। तो वो ऋषिकेश से बाहर होते हुए, मतलब बाईपास करते हुए ऋषिकेश को निकल जाता है। तो हम लोग इधर से निकलेंगे, क्योंकि ऋषिकेश के अंदर एक सिंगल सा रोड है और उस पर भयंकर जाम लगता है भाई, है ना। तो उस पर अगर फंस गए तो 2-3 घंटे जाएंगे आराम से। तो अभी हम लोगों को ऋषिकेश बाईपास करते हुए निकलना है आगे। और फिलहाल जो टारगेट रहेगा, वो पहला टारगेट रहेगा देवप्रयाग का, कि देवप्रयाग पहुंच जाए एक बार, है ना। देवप्रयाग पहुंच जाएंगे, फिर आगे का सोचते हैं। देखो ऋषिकेश में जो हमारा टोटल जो डिस्टेंस है ना, जितना भी हम लोगों को ट्रैवल करना है, उसका 60% तो हो जाता है, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 80 to 85% जो टारगेट है वो ख़त्म हो जाए। आगे मॉर्निंग में बहुत लिमिटेड सा हम लोगों को ट्रैवल करना पड़े, फटाफट से हम लोग पहुँचे और बढ़िया से हम लोग क्या करें, ब्लॉगिंग करें। तो भाई फाइनली ऋषिकेश क्रॉस किया है, और ऋषिकेश में था बहुत ज़्यादा जाम था। बड़ी मुश्किल से ऋषिकेश से निकला हूँ। टाइम हो गया है 7:30, अंधेरा हो गया है, पिच ब्लैक। और शिवपुरी है ये खड़ी अपनी बाइक, और वो मैंने ऐसे बैग बांधा हुआ है पीछे। शिवपुरी पहुंच गया हूँ। शिवपुरी ऋषिकेश से थोड़ा सा आगे पड़ता है, और अभी सोच रहा हूँ कि थोड़ा आगे तक कवर कर लूँ, क्योंकि फिर अर्ली मॉर्निंग हो जाएगा, कवर करना मुश्किल। और यहाँ से खड़ी हुई बाइक अपनी लग रही है एकदम ज़बरदस्त। तो बाइक की एक वीडियो दिखाता हूँ बढ़िया सी, फर्स्ट क्लास, और उसके बाद अपन लोग बढ़ते हैं आगे। एक चीज़ ज़रूर से है भाई कि अंधेरे में माउंटेन्स पे चलना भाई बड़ा डेंजरस है, मतलब एज सच, मतलब स्केरी सा लगता है। मतलब बड़े बड़े पहाड़ और पिच ब्लैक अंधेरा, तो थोड़ा सा स्केरी लगता है। बाकी ठीक है, अभी व्हीकल्स चल रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी श्रीनगर तक पॉसिबल हुआ तो, यहाँ से 90 किलोमीटर है। आई डोंट नो पॉसिबल होगा या नहीं होगा, बीच में देवप्रयाग आएगा। नहीं पॉसिबल हुआ तो मैं रुक जाऊँगा वहीं पे, और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं श्रीनगर तक जाऊँगा। और ये खड़ी भाई अपनी GT, ज़बरदस्त लग रही है। कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं ऋषिकेश तक आ गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। ऋषिकेश क्रॉस करने में मेरे हाथ में दर्द हो गया। ये साफ सीधी सी बात है, हैवी बाइक है, ट्रैफिक में चलाने में दिक्कत होती है। तो हाईवे पे तो आराम से आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। और बस 10 किलोमीटर कवर करने में हालत ख़राब हो गई। चढ़ाई शुरू, एकदम पिच ब्लैक हो गया, बिल्कुल अंधेरा। और अभी तो यहाँ तो थोड़ा सा सिटी वगैरह है, लाइट वाइट है। भाई पहाड़ में अंधेरे में चलने में बहुत डरावना सा ही लगता है। तो अभी तो निकल रहे हैं, देखता हूँ कितना आगे तक जा सकता हूँ।
निकल रहे हैं। और एक काम करना पड़ेगा, मेरे को जैकेट वैकेट पहनना पड़ेगा, जैकेट पहनते हैं और फिर निकलते हैं। तो भाई जैकेट लिया है पहन, और बस अब निकल रहा हूँ। बैग भी खोल लिया, बैग भी थोड़ा पीछे टांग लूँगा, बॉडी वार्म रहेगी क्योंकि ठंड लग रही है यहाँ पे आने के बाद। और अब चलते हैं आगे, देखता हूँ कितने आगे तक पहुँच पाऊँगा, जहाँ पे भी स्टे करेंगे वहाँ पे देखते हैं। फिर मैं तो कोशिश करूँगा श्रीनगर, बाकी अगर नहीं पहुँच पाए तो फिर देवप्रयाग में रुकूँगा। चलो चलते हैं तो फिर अब आगे। फ़िलहाल मंगाई है भाई चाय पीता हूँ, उसके अलावा खाना ऑर्डर किया है, सामान रखा है सारा यहीं पे, बैग वगैरह सब कुछ यहीं पे रखा हुआ है। खाते हैं और निकलते हैं। टाइम हो गया है 8:30। तो भाई खाना हो गया है, ये खड़ी अपनी बाइक, खाना खाया हम लोगों ने यहाँ पे। और लॉन्ग वे टू गो, श्रीनगर है यहाँ से कितना है 67 किलोमीटर, तो भी बहुत लंबा जाना है। और लगभग 1.5 घंटा बता रहा है यहाँ से कि 1.5 घंटा लगेगा, तो 2 घंटे मैं मान के चल रहा हूँ। और अभी टाइम हुआ है 8:44, यानी कि बाय 10:30 है, 10:30 तक हम लोग पहुँच जाएंगे और एक रूम लेंगे, आराम करेंगे, फिर आगे का प्लान करते हैं। अभी निकलते हैं यहाँ से क्योंकि लेट हो गया ऑलरेडी। पर्पज़ यही है, अभी जल्दी कवर करेंगे तो मॉर्निंग में इजी रहेगा। चलते हैं आगे। तो भाई रात के बजे हैं 9:35 लगभग, और मैं पहुंच गया हूँ देवप्रयाग में, और अभी पहुंचना है श्रीनगर। लगभग 40 किलोमीटर और चलना है। और ठीक है, यहाँ पे ये वाली रिवर जो है वो भागीरथी रिवर है, और उधर वाली रिवर जो है वो अलकनंदा रिवर है, और यहाँ से गंगा जी का जन्म होता है। मतलब दोनों रिवर मिलके गंगा जी बनाती हैं, और ये संगम है। और ये पूरा जो सिटी दिखाई दे रहा है ये देवप्रयाग है। अभी हम लोगों को चलना है 40 किलोमीटर और, मेरे को 1 घंटा और लगेगा। लगभग 10:30 बजे मैं पहुँचूँगा श्रीनगर, और बस अभी निकल रहा हूँ। थोड़ी देर पहले ही टैंक दोबारा से फुल कराया है, क्योंकि यहाँ का कोई पता नहीं है कि भाई कब पेट्रोल पंप मिलेगा नहीं मिलेगा, रात में कोई कुछ भी हो सकता है। तो मैंने टैंक फुल करा लिया, और अभी आगे निकलते हैं, श्रीनगर पहुँच के फिर बात करते हैं। तो फाइनली पहुँच गए श्रीनगर, रूम ले लिया है, हालत है एकदम ख़राब। तो बस अब मैं सोच रहा हूँ कि अभी शावर ले लेता हूँ, नहा लेता हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मेरे को निकलना है जल्दी। लगभग 4-5 बजे निकल जाऊँगा, टाइम से तभी पहुँच पाऊँगा। तो अभी शावर ले लेता हूँ, मॉर्निंग में नहाऊँगा तो ठंडी भी रहेगी। अभी नहा के सो जाता हूँ और मॉर्निंग में निकल जाऊँगा। रूम डिसेंट इनफ है, दिखा देता हूँ। ये रूम है भाई, ये सामान अपना सारा यहीं पे रखा हुआ है, और ये छोटा सा रूम है, ठीक है। और इधर वॉशरूम है, तो ठीक है रूम। तो अभी शावर लेके सोते हैं और सुबह निकलते हैं, सुबह मिलते हैं अब आप लोगों से। गुड मॉर्निंग गाइस। तो भाई सुबह हम लोग हो चुके हैं लेट। प्लान था 4 बजे निकलने का, ऑलरेडी 5:20 हो चुके हैं। अभी फटाफट से मैं रेडी हो गया हूँ। नीचे पहना है जीन्स, और इसके अंदर ये मैंने लोवर डाला हुआ है, तो ठंड नहीं लगेगी। ऊपर मैंने एक पहले शर्ट डाला है, उसके ऊपर स्वेटर, और फिर ये मैंने डाला है जैकेट अपना, ताकि अभी ठंड नहीं लगेगी। तो बस अब रेडी हो गए फटाफट और निकल रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, तो फटाफट से निकलते हैं। गुड मॉर्निंग अगेन भाई सबको। और हम लोग आ गए हैं बाहर, और बस निकल रहे हैं। ये खड़ी अपनी बाइक, और लेट हो गए हैं भाई। प्लान था 4 बजे निकलने का, टाइम हो गया है 5:30, 5:25। तो बस निकल रहे हैं अब। देखते हैं यहाँ से जो ट्रैक का जो रास्ता है, जहाँ से ट्रैक शुरू होता है, वो डिस्टेंस दिखा रहा है 103 किलोमीटर, और टाइम दिखा रहा है 3.5 घंटे। तो आई डोंट नो कितना टाइम लगने वाला है अभी, लेकिन चलते हैं बस। और रात में भाई एक दिक्कत आ रही थी बाइक में मीटर पे ये वाला जो सिग्नल है वो इंजन का सिग्नल है। अब ये पता नहीं क्यों दिखा रहा है। रात में हो सकता है कि बाइक ज़्यादा गर्म हीट हो गई हो, तो उस वजह से दिखा रहा हो। आई डोंट नो ये क्यों दिखा रहा है। बस यही है कि कोई इशू ना हो,
मैं एक बार घर तक पहुंच जाऊं, तो फिर क्योंकि यहाँ पे अगर कोई इशू आया तो कुछ है भी नहीं ठीक कराने के लिए, और लोग घूमना शुरू हो गए हैं, लोगों ने मॉर्निंग वॉक करना शुरू कर दिया है, मार्केट खुल गई है यहाँ पे। और भाई ये साइन तो नहीं जा रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है इंजन के साथ, अभी कुछ नहीं कर सकते, निकलते हैं। और 3.5 घंटे के हिसाब से मतलब मेरे को पहुंचना चाहिए 9 बजे। अब मैं कोशिश करूंगा थोड़ा पहले पहुंच जाऊं। और भाई अभी तो सिटी के अंदर हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, एक थोड़ा सा रफ आइडिया लग जाएगा कि रात में जब भी मैं ट्रैवल करके आया ऋषिकेश से यहाँ तक, श्रीनगर तक, तो क्या थे कंडीशंस। मतलब भाई वो स्केरी सीन था बहुत ज्यादा ना, रीजन की ना पहाड़ों पे बिल्कुल एकदम पिच ब्लैक हो जाता है सब कुछ। तो वो एक अजीब सी फीलिंग आती है। अभी तो लाइटें वाइटें सब दिख रही है थोड़ी बहुत, और सब दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन जैसे ही सिटी से बाहर निकलेंगे तो कुछ नहीं दिखता, सिर्फ सड़क का भी वो वाला पार्ट दिखता है जहाँ पे लाइट जा रही होती है ना। यहाँ पे अगर लाइट जा रही है तो सड़क का बस इतना सा पार्ट दिखेगा, उसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। तो वो थोड़ा सा एक अजीब सा ही फील देता है।